यह कहानी विक्रमादित्य और बेताल के रोमांचक साहसिक कारनामों में से एक है। इसका कथानक दिलचस्प है, जिसमें विक्रमादित्य को चुड़ैल द्वारा धोखा दिया जाता है और फिर एक साधु की मदद से वह अंधकारमय राजमहल में प्रवेश करते हैं। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी प्राचीन समय की बात है, जब विक्रमादित्य अपने राजमहल में एक शांत और सुखमय जीवन जी रहे थे। उनके राज्य में कोई भी समस्या नहीं थी और सभी लोग उनके न्यायपूर्ण शासन से संतुष्ट थे। एक दिन जब विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, अचानक एक साधु उनके पास आया और उसने कहा, महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। विक्रमादित्य ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या संदेश है साधु? हम सुन रहे हैं। साधु ने कहा, समुद्र पार एक राज्य है जिसका नाम तक्षशिला है। वहां का राजा अधिरथ है, जो प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देता है। वह बिना दान किए न तो भोजन करता है और न ही जल ग्रहण करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि यह बात असत्य सिद्ध होती है तो मैं कोई भी दंड लेने को तैयार हूं। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बातों को गंभीरता से सुना और वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया और उसकी बातों को दिल में रखा। यह सत्य जानने के लिए मुझे समुद्र पार तक्षशिला जाना होगा, विक्रमादित्य ने सोचा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने बेताल का स्मरण किया और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। बेताल, जो विक्रमादित्य के लिए कई प्रकार के साहसिक कार्य करता था, एक पल में उनके पास उपस्थित हो गया। क्या आज्ञा है महाराज? बेताल ने पूछा। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें समुद्र पार राजा अधिरथ के राज्य में मुझे पहुंचाना होगा। मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि वह सचमुच 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान करता है या यह सिर्फ अफवाह है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं एक पल में आपको तक्षशिला पहुंचा दूंगा। और ऐसा हुआ। बेताल ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और विक्रमादित्य को तक्षशिला के राजा अधिरथ के महल के द्वार पर पहुंचा दिया। विक्रमादित्य ने अपना परिचय एक साधारण नागरिक के रूप में दिया। वह राजा से मिलना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि वह राजा सचमुच इतना बड़ा दानी है या नहीं। जब वह राजा के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें राजा के पास ले जाया। राजा अधिरथ ने विक्रमादित्य से पूछा, तुम कौन हो और क्या काम कर सकते हो? विक्रमादित्य ने शांति से उत्तर दिया, राजा, मैं वह काम कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस दावे को साक्षात देखेंगे। राजा अधिरथ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अगर तुम ऐसा कुछ कर सकते हो तो आओ, दिखाओ। राजा अधिरथ का यह वचन सुनकर विक्रमादित्य ने सोचा कि यही वह मौका है जब वह अपने उद्देश्य को सिद्ध कर सकते हैं। राजा के महल में प्रवेश करने के बाद विक्रमादित्य ने वहां के माहौल का गहन निरीक्षण किया और देखा कि राजा द्वारा दिए गए दान का असल में कोई ठोस प्रमाण नहीं था। राजा ने बेताल के कहे अनुसार प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देने का दावा किया था, लेकिन यह बात अब तक सिद्ध नहीं हुई थी। विक्रमादित्य ने सोचा कि अब वह राजा से यह सवाल करेंगे कि वह इतनी बड़ी राशि का दान किसे देते हैं और इसके बारे में कोई साक्ष्य क्यों नहीं है। राजा अधिरथ के दरबार में उपस्थित होकर विक्रमादित्य ने एक सरल सवाल पूछा, राजा, क्या आप हमें यह दिखा सकते हैं कि आप प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं किसे दान करते हैं? राजा अधिरथ को यह सवाल कठिन लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, तुरंत वह सभी रजिस्टर लाओ जो दान के बारे में जानकारी प्रदान करते हों। जब वे रजिस्टर लाए तो विक्रमादित्य ने उन रजिस्टरों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि उनमें से एक भी साक्ष्य उस दान के बारे में नहीं था जिसका राजा दावा कर रहा था। विक्रमादित्य ने धीरे से कहा, राजा अधिरथ, आपने जो दावा किया था वह असत्य है। कोई भी प्रमाण नहीं है कि आपने प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान की हैं। आपके द्वारा किए गए दावे झूठे थे। राजा अधिरथ अब बहुत शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, महाराज, आपने सत्य को उद्घाटित किया है और मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, सत्य कभी भी छुप नहीं सकता। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। विक्रमादित्य ने राजा से कहा कि वह अब बिना किसी दंड के वापस लौट सकते हैं, लेकिन राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया
और उसने अपने राज्य में सुधार करने का वचन लिया। इस घटना के बाद विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से याद किया और बेताल ने उसे एक पल में वापस उज्जैन पहुंचा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य हमेशा सामने आता है और राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी का यह उदाहरण आज भी लोगों के दिलों में अमिट है। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।